आज की दुनिया कितनी भागदौड़, कितना तनाव, कितना टकराव है ना। ऐसा लगता है जैसे शांति पाना तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया है। पर क्या हो अगर इसका हल, इसका जवाब एक बहुत पुराने, एक प्राचीन दर्शन में छिपा हो। आज हम बौद्ध दर्शन के ज्ञान में थोड़ा गहरा उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमारी आज की मुश्किलों को सुलझाने में कैसे मददगार हो सकता है। कभी सोचा है कि आखिर हमारे चारों तरफ इतना संघर्ष है क्यों? मतलब चाहे वो अपनी निजी जिंदगी में हो, रिश्तों में हो या फिर बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में। ये सवाल सिर्फ कोई फिलॉसफी का सवाल नहीं है। नहीं, बल्कि ये उस प्राचीन ज्ञान के एकदम दिल में है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, बौद्ध दर्शन किसी रहस्यमयी शक्ति या जादू टोने के बारे में बिल्कुल नहीं है। इसे मन के लिए एक प्रैक्टिकल गाइडबुक की तरह समझ सकते हैं। इसका लक्ष्य एकदम साफ है, बिल्कुल सीधा, कि दुख के इस चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए और असली शांति कैसे पाई जाए। बस यही इसका रास्ता है। अच्छा, तो इस रास्ते को समझने के लिए ना बुद्ध ने एक बड़ा ही लॉजिकल सा फ्रेमवर्क दिया है। इसे कहते हैं चार महान सत्य। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक डॉक्टर के डायग्नोसिस की तरह सोचना। सबसे पहले डॉक्टर क्या पूछता है? समस्या क्या है, ठीक है। फिर वो पता लगाता है कि इस समस्या का कारण क्या है। तीसरा, वो बताता है कि क्या इससे ठीक होने की कोई उम्मीद है, कोई आशा है। और चौथा, अगर उम्मीद है तो फिर इलाज क्या है, रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, मतलब डॉक्टर के हिसाब से पहला निदान करते हैं कि आखिर असल में समस्या है क्या। तो पहला महान सत्य है दुख का होना। अब देखिए, दुख का मतलब सिर्फ शरीर का दर्द नहीं है, नहीं, ये वो एक गहरी सी बेचैनी है, एक असंतोष है जो तब महसूस होता है जब ये एहसास होता है कि यार कुछ भी हमेशा के लिए तो नहीं है। चाहे वो कितना ही अच्छा खाना हो, कोई प्यारा सा रिश्ता हो या एक बहुत ही सफल करियर, हर चीज बदलती है और यही बदलाव कहीं ना कहीं उस बेचैनी की जड़ है। और आज के समय में तो ये बात कितनी ज्यादा सच लगती है ना। हमारी पूरी दुनिया, पूरा कल्चर हमें यही तो सिखाता है कि अगली बड़ी शॉपिंग करो, अगली शानदार छुट्टी पर जाओ या अगला प्रमोशन ले लो तो बस परमानेंट खुशी मिल जाएगी। लेकिन ये सिद्धांत इस पूरी सोच को ही चैलेंज करता है। ये कहता है कि बाहर की चीजों में मत उलझो, थोड़ा अंदर झांक कर देखो। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये बेचैनी, ये असंतोष तो है, लेकिन सवाल ये है कि भाई ये आता कहाँ से है। तो चलिए अब दूसरे महान सत्य में इसका कारण ढूंढते हैं। तो दूसरा महान सत्य हमें बताता है कि इस दुख का असली कारण है हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारी लालसा, हमारी उम्मीदें। और ये सब पैदा कहाँ से होता है? असलियत के बारे में एक गलत फहमी से। हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा एक जैसी रहें, जैसी हमें पसंद है, लेकिन दुनिया का तो स्वभाव ही बदलना है। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। इसका एक बहुत बड़ा और आज के समय का उदाहरण है क्लाइमेट चेंज। एक आरामदायक लाइफस्टाइल की हमारी जो इच्छा है, उसकी वजह से हम एक इतने बड़े संकट को अनदेखा कर रहे हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे हमारी छोटी छोटी व्यक्तिगत इच्छाएं मिलकर एक बहुत बड़े सामूहिक दुख का कारण बन सकती हैं। तो क्या सब कुछ निराशाजनक है? क्या कोई रास्ता ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही पॉजिटिव मोड़ आता है। तीसरा महान सत्य एक उम्मीद की किरण की तरह है। तीसरा सत्य एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। ये कहता है कि हम दुख के कैदी बनकर रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। हमारे अंदर अपने मन को ट्रेन करने की, उसे साधने की और एक ज्यादा शांत जिंदगी जीने की ताकत है। मेडिटेशन यानी ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस के जरिए हम अपने देखने का नजरिया बदल सकते हैं और इस दुख से आजाद हो सकते हैं। और आज के इस हाई प्रेशर वाले माहौल में जहां मेंटल हेल्थ इतनी बड़ी चुनौती बन गई है, ये बात तो पहले से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। मन को शांत करने की, उसे साधने की ये तकनीकें हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी और हमारे समय की दूसरी मानसिक परेशानियों से निपटने में सीधी सीधी मदद कर सकती हैं। तो उम्मीद भी है और उसे पाने का एक तरीका भी है। चलिए अब आखिरी और चौथे महान सत्य की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दुख को खत्म करने का पूरा रास्ता है क्या। इस रास्ते को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, मतलब 8 अंगों वाला रास्ता। इसमें जिंदगी के 8 पहलू आते हैं: सही समझ, सही इरादा, सही बोली, सही कर्म, सही रोजगार, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही एकाग्रता। ये एक तरह से नैतिक और संतुलित जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए आज इनमें से 2 पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारी आज की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो पहला है सम्यक वाक,
जिसका सीधा सा मतलब है सही बोली। यानी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जो सच्ची हो, जिसमें दया हो और जो किसी के काम आए। मतलब झूठ बोलने से, चुगली करने से या कड़वे शब्द बोलने से बचना। ये हमें सिखाता है कि हमारे शब्दों में बनाने या बिगाड़ने की कितनी जबरदस्त ताकत होती है। सोच कर देखिए, सोशल मीडिया के इस जमाने में ये कितना ज्यादा जरूरी है। जहां हेट स्पीच और ऑनलाइन ट्रोलिंग इतनी आम बात हो गई है, वहां सम्यक वाक का ये सिद्धांत समाज में बढ़ती नफरत और असहिष्णुता से लड़ने का एक सीधा और बहुत शक्तिशाली टूल है। दूसरा उदाहरण लेते हैं सम्यक आजीविका का, मतलब सही रोजगार। इसका मतलब है कि अपना जीवन चलाने के लिए ऐसा काम करना जो नैतिक हो, जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे काम धंधों से दूर रहना जो हथियारों से, नशे से या किसी भी तरह के शोषण से जुड़े हों। ये हमें अपने काम को अपनी वैल्यूज के साथ जोड़ने की प्रेरणा देता है। आज की दुनिया में जहां आर्थिक असमानता और कॉरपोरेट करप्शन इतना बढ़ रहा है, ये सच में एक क्रांतिकारी विचार है। ये हमें याद दिलाता है कि हम पैसा कैसे कमा रहे हैं, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो जब लोग इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो इसका समाज पर क्या असर होता है? जाहिर है, इसका नतीजा बहुत गहरा होता है। जब इन सिद्धांतों पर चला जाता है तो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं सुधरती, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने में भी मदद मिलती है। सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी, दूसरों का भला सोचना और करुणा, ये सिर्फ पर्सनल गुण नहीं है, ये एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण समाज की नींव है, उसकी बुनियाद है। दलाई लामा के ये शब्द इसकी अहमियत को बहुत अच्छे से बताते हैं। उन्होंने कहा था कि 20वीं सदी युद्ध और हिंसा की सदी थी। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि 21वीं सदी को शांति और बातचीत के रास्ते पर ले जाया जाए, और इसकी शुरुआत हमेशा खुद से होती है। और ये हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हमारी आज की इन उलझी हुई मुश्किल समस्याओं का हल एक ऐसे प्राचीन रास्ते में मिल सकता है जो सेल्फ अवेयरनेस और करुणा पर जोर देता है? शायद जवाब बाहर कहीं नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।